सबका स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आज के दीपावली मिलन समारोह में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं कि इस वर्ष की दीपावली आपके लिए शुभ और लाभदायक रही होगी। आप सबको एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम शीघ्र ही आज का प्रोग्राम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिनके मित्र बाहर बैठे हैं वो कृपा करके उनको अंदर बुला लें। और हमारे जो 75 साल के सम्मान वाले सदस्य हैं, जो साथी हैं, उनसे निवेदन है कि वो उनके लिए निर्धारित स्थान पर कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी क्षेत्र प्रतिनिधियों से निवेदन है कि उनके क्षेत्र के 75 वर्षीय साथियों को उनके लिए निर्धारित स्थान पर आने के लिए उनको कहें। जैसा कि आपको हमने पहले प्रसारित किया है, आज का पूरा कार्यक्रम हमारे सदस्य श्री मोरेश्वर राव जी मुले, जो रूपराम नगर ग्रुप इंदौर से हैं, उनके द्वारा स्पॉन्सर प्रायोजित किया गया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी कार्यक्रम के बीच में उनका सम्मान समारोह भी हमने आयोजित किया है, वो शीघ्र होगा। इस बीच हम कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर लेते हैं। नवंबर का महीना है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन या शाखा में जाकर प्रस्तुत कर दिया होगा। जिन्होंने प्रस्तुत नहीं किया उनसे निवेदन है कि वो कृपया दिसंबर अंत के पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में प्रस्तुत कर दें। किसी तरह की कोई कठिनाई आ रही हो तो हर सदस्य हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई कठिनाई आ रही हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम उन साथियों को भी बधाई देना चाहेंगे जो 31 अक्टूबर 2002 तक सेवानिवृत्त हुए हैं। 31 अक्टूबर 2002 तक उनके महंगाई भत्ते के न्यूट्रलाइजेशन के कारण उनकी पेंशन जो है अक्टूबर महीने से सब्सटेंशियली बढ़ गई है। उसके लिए हम ऐसे सभी साथियों को बधाई देना चाहेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि ऐसे सदस्यों की बढ़ी हुई पेंशन या उसके एरियर में से आपकी इस एसोसिएशन ने यह तय किया है, हम उनसे किसी भी प्रकार की लेवी या किसी भी प्रकार का चंदा इस कारण नहीं लेंगे कि उनको एरियर मिला है। जैसा कि आपने आज बाहर देखा, आज की लिपिड प्रोफाइल टेस्ट संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट अरेंज की गई है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने साथी बैठे हैं और बाहर जितने साथी हैं, अधिकतर साथियों ने इस व्यवस्था का, इस सुविधा का लाभ लिया होगा। इसके अलावा 2-3 चीजें और मैं शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद हम फॉर्मल कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक आईडी कार्ड का इनिशिएटिव हमने चालू किया था। उसमें जिन ग्रुप्स ने बहुत अच्छा काम किया है, जिन सदस्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका आज सम्मान भी किया जाएगा। एक मिशन मेंबर अभियान हमने चालू किया था 23 अगस्त से अभी तक, उसके प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी। और उसमें जिन लोगों ने बहुत अच्छा, जिन क्षेत्र प्रतिनिधियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनका यहाँ आज सम्मान किया जाएगा। आपको ज्ञात ही है कि करीब 23 हॉस्पिटल और पैथ लैब से 23 हॉस्पिटल और पैथ लैब से स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रिटायर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन का टाइप है। उसमें से सोडानी से जो टाइप है उसके अंतर्गत आज जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपकी हो रही है। इसके अलावा 22 और अस्पतालों और पैथ लैब से हमारे टाइप है जो इंदौर और इंदौर के बाहर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। सोडानी डायग्नोस्टिक का भी इंदौर के बाहर भी सुविधाएं उपलब्ध है। अब मैं श्री गिरीश मुंदड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक के बारे में अपना परिचयात्मक उद्बोधन दें। उसके बाद हम सुनेंगे डॉक्टर आर के सोडानी और डॉक्टर वर्षा सोडानी को। प्रेजेंटेशन है इसमें चलेगा? हाँ चलेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें आज इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया
और सर्वप्रथम मैं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एम्प्लॉय रिटायर्ड एसोसिएशन का दिवाली मिलन समारोह पे संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक द्वारा तहे दिल से प्रणाम करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपके जो पदाधिकारण हैं श्री नंदलाल जी माहेश्वरी साहब आदरणीय, उनको मैं प्रणाम करता हूं, दिलावरी साहब का नमस्कार करता हूं और साथ में के जैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब आगे मैं अपना संपूर्ण सोडानी के बारे में आपको अगले कुछ 5 मिनट का समय जो मुझे दिया गया है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि संपूर्ण सोडानी क्या है और संपूर्ण सोडानी की शुरुआत कैसे हुई थी। एकदम नाम से ही दिख रहा है संपूर्ण। संपूर्ण मतलब एक ही जगह पे हम सभी टेस्ट करते हैं, एक ही छत के नीचे हम संपूर्ण लोगों के लिए और संपूर्ण टेस्ट हम एक ही जगह पे करते हैं, इसी का नाम दिया है हमने संपूर्ण। इन्वेस्टिगेशन पार एक्सीलेंस, उत्कृष्ट सेवा, उत्कृष्ट सेवा और बहुत ही अच्छा आगे जो हमारा दृष्टिकोण है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। संपूर्ण जो है हमारा 32 साल पहले डॉक्टर सोडानी साहब जो बैठे हैं हमारे मेंटोर हैं, इनने शुरुआत करी थी 32 साल पहले और आज हम आगे की जो जर्नी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा मैंने आपको बताया अभी मंच पे विराजमान है श्री हमारे आर.के. सोडानी साहब जो कि हमारे डायरेक्टर हैं और उनके धर्मपत्नी डॉक्टर साधना सोडानी जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं हमारी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। साथ में मिस्टर अनुराग सोडानी जो वर्षा सोडानी जी के हस्बैंड हैं, वो हमारी कंपनी के सीईओ हैं और साथ में डॉक्टर वर्षा सोडानी जो कि हमारी कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट है और डायरेक्टर है संपूर्ण सोडानी की। 2 लोग यहाँ पे मंच पे विराजमान है। एकदम जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, विजन क्या है संपूर्ण सोडानी का, तो संपूर्ण सोडानी का जो विजन है, जो अपग्रेडेशन ऑफ जितनी भी नई तरह की टेस्ट आती हैं, वी आर द पायनियर्स ऑफ द टेस्ट ऑफ दैट। सो हम लोग सबसे पहले टेस्ट जो भी होता है कोशिश करते हैं कि संपूर्ण लेके आए और उन लोगों को सेवाएं दे। और हमारा मिशन देख रहे होंगे आप, एकदम हमारी पेशेंट्स के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। हम चाहते हैं पेशेंट को एक ही जगह पे सभी सुविधाएं उनको प्रॉपर तरीके से उपलब्ध कराएं और क्वालिटी सर्विसेज दें। क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वी बिलीव दैट कि वी शुड गिव द बेस्ट क्वालिटी टू अवर क्लाइंट्स, टू अवर पेशेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारी पूरी मेडिकल टीम है, मैं आपको नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसमें ज्यादा समय लग जाएगा। पहले मैं बताऊंगा कि हमारे रेडियोलॉजिस्ट कौन कौन है। डॉक्टर सोडानी सर जो बैठे हैं वो हमारे रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, साथ में डायरेक्टर भी हैं कंपनी के, और वर्षा सोडानी मैडम भी रेडियोलॉजिस्ट हैं। साथ में हमारी पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की टीम है जिसको साधना सोडानी मैडम जो हमारी डायरेक्टर है वो हेड करती हैं पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजी टीम को। और साथ में हमारे पास में जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनका नाम बताऊंगा, डॉक्टर कटरडे, डॉक्टर राहुल तलाटी, डॉक्टर जरबड़े, हितेंद्र वाधवानी, दिस आर द कार्डियोलॉजिस्ट आर देयर इन अवर संपूर्ण। एंड हमारा पेन मैनेजमेंट पे स्पेशलिस्ट भी हैं डॉक्टर बनवारी लाल लड्डा। तो हमारे पास में सभी एक ही रूफ के नीचे सभी लोगों की डॉक्टर्स की टीम भी उपलब्ध है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप सभी ने देखा होगा इंदौर में सबसे पहले शुरुआत जो हमारी हुई थी और जो आज हमारा मेन सेंटर है वो है रेसकोर्स रोड के ऊपर बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स के सामने संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक, जहां पे हम ये सभी सुविधाएं 1500 टेस्ट से ज्यादा हम लोग वहां पे करते हैं। हमारी खुद की पैथोलॉजी लैब है जो कि NABL एग्रीडेटेड लैब है। हम लोग सबसे पहले MP में NABL एग्रीडेटेड लैब लेके आए थे, दैट इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड एंड लैबोरेटरी, और ये ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा हमारी जो लैब है वो मान्यता प्राप्त है। रेसकोर्स रोड में इसलिए इस पे ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि ये हमारा सबसे पहला सेंटर था, यहाँ पे हम लोग लेके आए थे और इसी सेंटर पे हम सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रेडियोलॉजी के अंदर हमारे पास में MRI है, CT स्कैन है, डिजिटल OPG है, डेक्सा है, कलर डॉपलर है, 3D सोनोग्राफी है, डिजिटल एक्सरे है, स्कैनोग्राम है और लेडीज के लिए स्पेशल मेमोग्राफी है। राइट। सो ये हमारा रेडियोलॉजी का पूरा सेटअप रेसकोर्स रोड के ऊपर है। साथ में हमारे पास में फुल्ली ऑटोमेटिक पैथोलॉजी है रेसकोर्स रोड पे।
फुल्ली ऑटोमेटिक पैथोलॉजी के साथ में हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी का वर्क भी करते हैं, उसके बाद में सेरोलॉजी का वर्क करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का करते हैं, और पीसीआर आपने देखा होगा जब कोविड आया था तो उस टाइम पे सोनपुर सोडानी ने काफी लोगों की और काफी नागरिकों की मदद करी थी। आपने देखा होगा इतना ट्रैफिक जाम लगा रहता था, कितनी लाइनें लगी रहती थी। सो जो पीसीआर है, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है, वो आज भी हम लोग कर रहे हैं, वो कंटिन्यू है एकदम। साथ में हम लोग साइटोलॉजी का भी काम करते हैं, और हमारे इन्वेस्टिगेशन जो अदर इन्वेस्टिगेशन है, मैं इस स्लाइड्स पे थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा क्योंकि ये सेंटर पे सभी सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि सब लोगों को मालूम पड़ सके कि एक ही सेंटर पे हम कभी भी आए, जो भी अपना रिटायर्ड एसोसिएशन के मेंबर्स है, तो उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे और टेस्ट उपलब्ध नहीं है एकदम। अदर इन्वेस्टिगेशन में आप देख रहे हैं टीएमटी टेस्ट है हमारे पास में, हम लोग ईसीजी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी की हमारे कार्डियोलॉजी की टीम है, ईजी है, ईएमजी है, साथ में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो लंग्स के लिए होता है, पीएफटी टेस्ट बोलते हैं, वो भी होता है, और साथ में हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल चेकअप, जितने तरह के मेडिकल चेकअप्स हैं जो हम लोगों ने एसबीआई के लिए अप्रूव भी किए हैं, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप और नॉन एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप, साथ में हमारे इन हाउस भी हेल्थ पैकेज बहुत है हमारे, तो वो उसकी भी सुविधाएं हम आपको वहीं पे दे रहे हैं। हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप के लिए एक सेपरेट कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया है। काफी आप लोगों के लोग आए भी हैं वहां पे, उन लोगों को सुविधा भी दी है ताकि नीचे जो पेशेंट का फुटफॉल हो उसमें उन लोगों को प्रॉब्लम ना आए। इसलिए हमने रेसकोर्स रोड पे 101 करके हमारा जो डिपार्टमेंट है, रूम नंबर है, वहां पे सिर्फ हम एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप और टाई अप्स वाले जितने भी हैं उन्हीं को हम प्रेफरेंस देते हैं, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा उनका समय ना लगे और उनको प्रॉपर तरीके से वहां पे सुविधा मिल सके। वहीं पे हमने चाय, कॉफी और पानी की पूरी व्यवस्था करी है। कितने हमारे पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं हमारे वहीं पे 101 के अंदर, कई बार ब्रेकफास्ट करने की जरूरत पड़ती तो वो ब्रेकफास्ट भी वहां पे हम उनको सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं इस स्लाइड पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा। वी हैव ए ऑटोमेटेड मेडिकल लेबोरेटरी, देख रहे हैं हमारे पास में ये हेमेटोलॉजी की हमारे पास में मशीन है और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सुपर स्पेशलिटी हमारे पास में पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, जिसके अलग अलग स्टाफ हैं और अलग अलग डॉक्टर्स उनके साथ में उपलब्ध है हमारे। नेक्स्ट स्लाइड। रेडियोलॉजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज इसके बारे में वर्षा मैडम हमारे साथ में जो उपलब्ध है, शी इज अ रेडियोलॉजिस्ट, तो वो भी उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देगी। इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाना चाहूंगा। डिजिटल एक्सरे हमारे पास में, ये टेस्टेड एक्सरा जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी ऑलरेडी दे दी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा मैंने आपको बताया रेडियोलॉजी में एमआरआई हमारे पास में रेसकोर्स रोड पे अवेलेबल है, बट सेकंड एमआरआई हम लोगों ने नया सेंटर बैराठी कॉलोनी में स्टार्ट किया है। बैराठी कॉलोनी टावर चौराहे, जो कि यहां से वॉकिंग डिस्टेंस है जहां पर अपन बैठे हैं, वहां पर भी हमने पिछले 3 महीने पहले हमने एमआरआई की सुविधा चालू कर दी है। तो जो भी आदरणीय यहाँ पे बैठे हैं, अगर उनको रेसकोर्स रोड आने में या जो यहाँ पे निवास स्थान करते हैं इसके पास एरिया में, तो वो हमारे सपना संगीता और टावर चौराहा और बैराठी कॉलोनी का जो सेंटर है वहां पे हम लोगों ने एमआरआई की सुविधा चालू कर दी है। ये सेकंड एमआरआई इंदौर में संपूर्ण सोडानी की है एकदम। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, शायद आपको जानकारी हो ना हो, इसलिए मैं आज इस मंच पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एमआरआई सुविधा स्टार्ट हो गई है यहाँ पे सपना संगीता टावर चौराहे वाले ब्रांच के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसपे जैन साहब, के जैन साहब और माहेश्वरी जी और दिलावरी साहब ने मुझे बोला था कि इसकी जानकारी जरा विशेष तौर पे मुंदला जी आप हमारे सदस्यगण और सबको दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे सेंटर्स कहाँ पे हैं और क्या क्या सेंटर्स हैं, किस किस जगह पे हैं और क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे सेंटर सब जगह उपलब्ध हैं। ये हमारा हब एंड स्कोप मॉडल के हिसाब से हमने डिजाइन किया है। ये हब एंड स्कोप मॉडल जैसा होता है कि एक ही सेंटर है हमारा, उसके हमने डिफरेंट सेंटर्स और कलेक्शन सेंटर्स बनाए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हमारा रेस कोर्स रोड जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेंटर है जहां पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके बाद में हमारे जो दूसरे सेंटर्स हैं, जैसा मैंने आपको भी बताया, बैराठी कॉलोनी में हमारा सेंटर है, विजयनगर के अंदर हमारा सेंटर है और तीसरा सेंटर हमारा अन्नपूर्णा के अंदर है, जहां पे हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं एक्सेप्ट एमआरआई को और सीटी स्कैन को छोड़ के। वहां पे आपको सोनोग्राफी भी मिलेगी, वहां पे आपको एक्सरे भी मिलेगा, वहां पे आपको पीएफटी मिलेगी, वहां पे आपको एवरी सुविधाएं मिलेगी जो रूटीन चेकअप के लिए और हेल्थ चेकअप के लिए होती है। इसके सिवा
हम लोगों ने इंदौर के अंदर सब जगह अपने अलग अलग कलेक्शन सेंटर भी बनाए हैं। कलेक्शन सेंटर मतलब कि आप वहां पे जाके आपका सिर्फ ब्लड सैंपल दे सकते हैं और आप वहीं से ही आपकी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी जो अन्नपूर्णा है या रेसकोर्स है या विजयनगर सेंटर है, वहां पे आपको आने की कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां जाइए मॉर्निंग के अंदर, आपका जो भी टेस्ट लिखा है डॉक्टर ने वो आप टेस्ट वहां पे दे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे जो ब्लड सेंटर्स हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। पहला जो ब्लड सेंटर है हमारा वो है एयरपोर्ट रोड के पास में कालानी नगर के अंदर, वहां पे संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर लिखा है। तो वहां पे आप आपका ब्लड सैंपल जो वहां पे निवास स्थान करते हैं या राजमोहल्ला एरिया के अंदर निवास स्थान करते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए वहां पे एक सेंटर ब्लड सेंटर अपना कलेक्शन सेंटर उपलब्ध है। साथ में फिर परदेसीपुरा के अंदर हमारा सेंटर है, परदेसीपुरा के अंदर भी एक हमारा कलेक्शन सेंटर है। तीसरा हमारा निपानिया के अंदर सेंटर है, तो निपानिया की तरफ जो स्थान निवास स्थान करते हैं तो वहां पे भी अपना ब्लड सैंपल दे सकते हैं और वहीं से आपको रिपोर्ट भी मिल सकती है। साथ में वैभव नगर के अंदर हमारा ब्लड कलेक्शन सेंटर है और साथ ही हमारा राजमोहल्ला जो था पर किसी कारणवश अभी हम उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर इसका नाम है, पर राजमोहल्ला में सेंटर भी अवेलेबल नहीं, इसलिए मैंने कालानी नगर का आपको नाम बताया। इसके सिवा हमारे जो अलग ब्रांचेस हैं, सोडानी की संपूर्ण सोडानी की इंदौर के ऊपर जो ब्रांचेस है और कलेक्शन सेंटर है उसके बारे में जानकारी देख रहे हैं आप। इसके सिवा हमारे मालवा निमाड़ के अंदर भी काफी जगह पे हमारी खुद की ओन ब्रांचेस हैं, ओन ब्रांचेस है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारी खुद की ओन ब्रांचेस हैं। पहली जो ब्रांच है हमारी खुद की जो है वो बड़वानी सेंटर में है, दूसरी ब्रांच हमारी धार के अंदर है, वहां पे हमारी खुद की ब्रांच भी है, और महाजन हॉस्पिटल है जहां की बहुत फेमस हॉस्पिटल देखा हो सुना होगा जो धार से आए होंगे, तो महाजन हॉस्पिटल में भी हमारी खुद की अंदर लैब है और वहां पे सीटी स्कैन है। और मुझे बताते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है कि अगले कुछ महीनों के बाद में हम एमआरआई की सुविधा भी महाजन हॉस्पिटल में लाने वाले हैं। ऑलरेडी मशीन हम लोगों ने ऑर्डर कर दी है, तो बहुत ही जल्द धार के जो सम्मानीगण यहाँ पे आए हैं उनकी सुविधा के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन भी वहां पे उपलब्ध है। साथ में हमारी उज्जैन में बहुत बड़ी ब्रांच है, फ्रीगंज के अंदर बहुत बड़ी ब्रांच है हमारी, वहां पे सभी सुविधाएं उपलब्ध है, सभी सुविधाएं उपलब्ध है उज्जैन के अंदर। साथ में शुजालपुर के अंदर हमारी एक ब्रांच है, जो शुजालपुर से आए तो उनको मालूम ही होगा, वहां पे भी हमारी खुद की ब्रांच है। साथ ही हमारी खरगोन के अंदर ब्रांच है और खंडवा के अंदर ब्रांच है, वहां पे भी सभी सुविधाएं हमने उपलब्ध करा रखी हैं। साथ ही देवास, सावेर और लास्ट 4 महीने पहले हम लोगों ने भोपाल के अंदर, जो कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है, काफी सालों से लोग बोल रहे थे कि भाई भोपाल में आप लोगों की ब्रांच नहीं है, तो सोडानी साहब ने स्पेशल उस चीज का लिया और भोपाल के अंदर पिछले 3 महीने पहले हमने हमारी खुद की ब्रांच चालू कर दी है। खुद की ब्रांच है वहां पे हमारी संपूर्ण डायग्नोस्टिक के नाम से, जहां पे अभी प्रारंभ में हमने सिर्फ पैथोलॉजी की सुविधाएं ही उपलब्ध कराई है, पर नियर फ्यूचर के अंदर हम चाहेंगे कि वहां पे रेडियोलॉजी की भी सुविधाएं उपलब्ध होती रहे। जो भोपाल से आए उनके नॉलेज के लिए, क्योंकि कभी भोपाल का काफी लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि 3 महीने पहले ही हमने अपनी ब्रांच स्टार्ट की है एकदम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि आप लोगों के साथ में हमारा टाई अप है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रिटायर्ड एसोसिएशन के साथ में, जो श्रीमान आदरणीय जैन साहब ने साथ में हमने टाई अप उपलब्ध कराया था और उसकी सुविधाएं आपको मिल रही है। ऐसे ही हम लोगों के काफी टाई अप्स हैं जो हम उनको बेनिफिट देते हैं। ये कुछ मैंने कॉर्पोरेट टाई अप्स की लिस्ट दी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक आप बहुत अच्छे ब्रांड के साथ जुड़े हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज इतनी कंपनियों को, बैंक की बात करें तो आज एसबीआई हमारे साथ में है, हमारे साथ में पंजाब नेशनल बैंक है, और बहुत जल्दी मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ में भी टाई अप करने वाला हूं। तो ये बैंक वाला सेक्टर तो पूरा हो गया, साथ में प्राइवेट बैंक्स के साथ में भी हमारा टाई अप है जो रेगुलर हमारे पास में आते रहते हैं। साथ ही आईटी कंपनीज जो हैं, आज इंदौर की जो भी टॉप आईटी कंपनीज हैं, इन्फोबिन्स है, इम्पीटस टेक्नोलॉजी है, यश टेक्नोलॉजी है, बैच मास्टर्स है, सभी के साथ में हमने टाई अप कर रखा है। उनके एम्प्लॉइज रेगुलर हमारी सभी ब्रांच पे जाते हैं और टेस्ट अपना करवाते हैं और हेल्थ चेकअप भी करते हैं। साथ में हम उनके ऑन साइट पे भी जाते हैं। ऑन साइट मतलब उनकी जगह पे जाके हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसमें पीतमपुर में भी हमारी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ग्लेनमार्क है, सिप्ला है, उसके बाद में पिरामल है, सिम्बायोटिक है,
और अपना और भी तरह तरह की फार्मा कंपनीज है, उनके साथ में टाई अप है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाई अप्स की लिस्ट है जो आप देख रहे हैं। इसी के साथ में मैं अपना उद्बोधन की समाप्ति करता हूं और जैन साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा अगेन दिल से एकदम, कि आपने हमें बुलाया और हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही खुशी हुई। और आगे भी हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि हमारी टीम मेंबर अपने SBI NREA को पूरी तरह से हर तरह से सपोर्ट करेगा। और आपको जो डिस्काउंट है, जो मैं बताना भूल गया, वैसे जैन साहब तो रेगुलर सर्कुलर आप लोगों को भेजते रहते हैं। SBI NREA के लिए जो हमने डिस्काउंट किया है वो है कि कोई भी सुविधा आप लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, वेदर इट इज अ पैथोलॉजी, वेदर इट इज अ रेडियोलॉजी, कोई भी सर्विसेज है। और ये सुविधा इंदौर के हर ब्रांच पे और इंदौर के आसपास हर ब्रांच पे आपको मिलेगी। खंडवा, खरगोन, शुजालपुर, जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, सब जगह आपको ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्रणाम करता हूं आप लोगों को। धन्यवाद श्री मुंदड़ा जी अपने परिचयात्मक उद्बोधन के लिए। मैं डॉक्टर R.K. सोडानी साहब को आमंत्रित करता हूं, MD सोडानी डायग्नोस्टिक, अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। इस संस्था के संरक्षक नंद किशोर जी माहेश्वरी, दिलावरी जी, सचिव N.K. जैन साहब, सारे वरिष्ठ साथीगण, विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए पदाधिकारी, SBI के रिटायर्ड एसोसिएशन के सदस्य, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि एज इज़ जस्ट ए नंबर। अभी सबसे ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट मुलाकात हुई एंड एवरीवन इज़ यंग, सो आई एम रियली हैप्पी टू सी सच ए यंग क्राउड, जो सभी तरह से हमारे मुंदड़ा जी ने बहुत सारी बातें बताई, उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली आप खुद ही इतने फिट हैं, आप खुद ही इतने हंसमुख हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी एसेट है कि यदि आप हंसते हैं तो आपका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाता है। सो कीप स्माइलिंग। एक दो पॉइंट मैं आपको एम्फेसाइज ज़रूर करना चाहूँगा। व्हाट वी से when I say age is just a number, but age is there, right? So we say prevention is better than cure. हम यदि किसी चीज़ की जांच कर लेते हैं और उसका इलाज कर लेते हैं बीमारी होने के पहले, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1 कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो गो फॉर हेल्थ चेकअप्स। सेकंड पॉइंट में आपसे डेफिनेशन शेयर करना चाहता हूँ कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़। हमें कोई बीमारी नहीं दिख रही है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, ये WHO की डेफिनेशन नहीं है। WHO कहता है कि हम शरीर के साथ मन से भी स्वस्थ हैं, जो आप सब स्वस्थ दिख रहे हैं, सोशली भी स्वस्थ है, सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इतने सालों बाद मिल रहे हैं तो मिल के एक दूसरे को खुश हो रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स इन कीपिंग यू हेल्दी। मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका आज ये जो कार्यक्रम आयोजित करा, हमें आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सोडानी साहब। अब मैं डॉक्टर वर्षा सोडानी को अपने प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई है। जैसे कि पापा ने बताया, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमने तो सोचा था रिटायर्ड एसोसिएशन में जा रहे हैं, पर यहाँ पे तो सब यंग लोग हमारे सामने हैं। और जैसे कि पापा ने बताया कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इट इज़ फिजिकल फिटनेस, सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सब चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल वेलबींग। तो मेरे को लगता है अपार्ट फ्रॉम जो मेडिकल नॉलेज है, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें तो मुझे आप लोगों से मिलेगी कि एक दूसरे से कैसे मिलना चाहिए, सोशल वेलबींग क्या होता है, स्पिरिचुअल वेलबींग क्या होता है, ये सब मुझे आपसे बेहतर नॉलेज मिलेगी। पर जो थोड़ा बहुत मेडिकल का मुझे पता है, उसके बारे में कुछ नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर साधना सोडानी अभी इंदौर में किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है।
वो एक बहुत ही अच्छी वक्ता है अबाउट मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। कभी मौका मिलेगा तो हम डेफिनेटली एक और सेशन रखेंगे उनके साथ। और आज हम हमारा कुछ जो प्रिवेंटिव चेकअप्स है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। स्पेशली हमें इनवाइट करने आए हैं नंदलाल जी माहेश्वरी, मिस्टर के जैन एंड मिस्टर NK जैन, सादर प्रणाम। और दिलावर जी का भी मैं आदरणीय प्रणाम बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और हमें बहुत खुशी हुई है SBI के साथ एसोसिएट होने में। तो अब हम हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू बी फिट आफ्टर 60 के बाद में क्या कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जैसे कि हमें बताया ये दिस इज़ अ टीम ऑफ डायरेक्टर्स, डॉक्टर RK सोडानी एंड डॉक्टर साधना सोडानी मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, एंड मिस्टर अनुराग सोडानी ही इज़ माई हस्बैंड, एंड माई सेल्फ डॉक्टर वर्षा सोडानी। जैसे ही आप लोग काफ़ी लोग संपूर्ण पे आ चुके हैं, तो आप लोग ने देखा होगा कि जैसे ही आप संपूर्ण में एंटर करते हैं, वेटिंग एरिया है, वहाँ पे फर्स्ट जो ये वॉल है उस पे ये उसी की फोटो है जो मैंने यहाँ पे लगाई है, जिसमें एक गौतम जी बुद्ध का एक बहुत ही प्यारा सा कोटेशन है विच सेज स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ विचारों का संचार बना रहता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ही आपका मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ है तो ही पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे। सो प्राइम इंपॉर्टेंस इज हम हमारे फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस का ध्यान रखें। As we said, we have already discussed about the definition of health. Next please. सो ये एक प्यारा सा मुझे इमेज मिला था अबाउट फिजिकल फिटनेस। सो व्हाट इज फिजिकल फिटनेस? इट इज एबिलिटी कि आप आपकी दिनचर्या की सारी चीज़ें, आपकी जॉब, आपका ऑक्यूपेशन, सब चीज़ें आप आराम से विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट कर पाते हैं। दैट इज फिजिकल फिटनेस, राइट। यहाँ पे एक हमें फोटो दिख रही है जिसमें बच्चे खेल कूद रहे हैं। आप सब अभी आपके सेकेंड इनिंग्स में आ गए हैं, दैट इज मोर देन 60। और हम सबको पता है, ये माना भी जाता है कि एक एज के बाद में वापस से साइकिल रिवर्स होती है, हम हमारे बचपन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा इमेज है जिसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे हंस खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यही मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि नाउ इट इज़ द टाइम कि अब आपके सारे स्ट्रेस भूलिए, आपकी सारे आपने बहुत अपने कर्तव्य निभाए हैं, पर अब समय आ गया कि अब आप बहुत हंसे खेले, एक दूसरे से मिले, खुश रहे। और जिस तरह बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जितनी एक्टिविटीज आपसे बन सके, फिजिकली आप जितना वॉक कर सके, जितनी एक्सरसाइज कर सके, प्लीज करिए और अपने आप को फिट रखिए। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे हम एक इमेज देख रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि ये टायर बहुत घिस चुका है क्योंकि ये बहुत चल चुका है। तो जिस तरह मशीनरी बहुत चलती है और घिस जाती है, हमारे शरीर के अंदर भी ऑर्गन्स है जो कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। वहां पे कोई स्विच नहीं होता कि चलो रात हो गई है हम मशीन बंद कर देते हैं कि थोड़ा आराम मिल जाए। कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर ऑर्गन्स चल रहे हैं, एक मशीनरी की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट इमेज है जहाँ पे हमारी बॉडी को एक मशीन जैसे दर्शाया गया है। और हमें भी पता है कि जब हम नई मशीन लेते हैं, जब कोई भी नई मशीन आती है वो बहुत अच्छे तरह से काम करती है, पर जैसे जैसे कुछ साल बीतते हैं उसमें वो मशीन घिसने लगती है, उसके कुछ पार्ट्स खराब होने लगते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है, जो मशीनरी है, वो कॉन्स्टेंटली चल रही है, वो घिस रही है। इसके लिए उसमें रिक्वायरमेंट है कि हम हमारी ऑयलिंग करें, उसका मेंटेनेंस करें, प्रिवेंटिव चेकअप करें। ये एक सिंपल तरीके से बस मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हम प्रिवेंटिव चेकअप्स क्यों करते हैं, कि हमारी मशीन का कोई भाग कंप्लीटली खराब हो जाए उसके पहले हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, उसका हम इलाज कर सके। सो प्लीज अडॉप्ट एन हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि आप सब कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So there are few simple tips for staying healthy after 60. So as I said you कि after 60 this is beginning of your second inning. So वैसे तो after 40 हमें कुछ कुछ lifestyle changes adapt करने होते हैं, पर अगर वो अभी तक हमने नहीं करे हैं कोई ने, तो this is the right time and high time जब हमें हमारे कुछ changes adopt करने हैं। Next. So next please. So the most important and easiest way is preventive checkups.
सो सिंपली पुट प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। आपको डॉक्टर सोडानी ने भी बताया कि अगर हम कोई बीमारी को बचा लेते हैं वो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। And this means that you should do everything possible to prevent onset of any chronic illness. Next. And reasons why we should be going for this is हमारी lifestyle बहुत sedentary रही है, आप सब banking sector में रहे हैं, 9 to 5 job रहा है, definitely आप लोग exercise करते रहे हैं, but हमारा जो majority of time रहता है, सिर्फ banking नहीं, medically भी हमारा बहुत sedentary lifestyle रहता है, and that is one of the reason हमें focus करना चाहिए हमारे health के ऊपर। एंड जो लोग हेल्दी दिखते हैं एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि हम अंदर से हेल्दी है, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, सो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारे बहुत कॉमन वर्ड्स है जो हमें आजकल सुनने को मिलते हैं, एंड ये एक्चुअली इंडिया हैज़ बिकम अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो हमें डेफिनेटली इस पे काम करना चाहिए, इसलिए आज हमने सोचा कि लिपिड प्रोफाइल हम क्यों ना टेस्ट कराएं ताकि एक आइडिया मिले कि क्या चल रहा है सबके साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब क्योंकि मुझे आपको एक बेसिक नॉलेज देना है अबाउट द हेल्थ चेकअप्स और जो रूटीन चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में विद एजिंग, मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी डायबिटीज़ का। नेक्स्ट साइड प्लीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स को सर से लेके पैर तक अफेक्ट करती है। ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ डायबिटीज़ का, इसका मतलब ये नहीं कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको ये नहीं हो सकता है, इट इज़ जस्ट कि एक ईज हो जाता है, एक तरीका हो जाता है बात करने का। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि डायबिटीज़ में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो रही है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो डायबिटीज़ में होती है, आप सबको क्या लगता है डायबिटीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है, बस शुगर बढ़ रहा है, राइट? आपको तो यही लग रहा है शुगर बढ़ रहा है, पर अंदर आपके बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो रही है उसका एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है। जब डायबिटीज़ होता है वेसल्स के अंदर एक परत जमने लगती है, लिपिड की परत, कैल्शियम की परत, और जो ब्लड फ्लो होता है वो उसकी जगह कम हो जाती है क्योंकि नली सुखड़ जाती है, तो ब्लड फ्लो कम पहुंच पाता है। आज हमारे बीच में सिद्धांत जैन सर है, वो आपको अच्छे से बताएंगे कार्डियक इवैल्यूएशन के बारे में। पर जब भी नलियों में परत जम जाती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो वो ब्लड जिस भी ऑर्गन तक जा रहा है उस ऑर्गन में ब्लड का सप्लाई कम होगा और वहां पे कुछ कुछ हमें प्रॉब्लम्स मिलेगी। जैसे हार्ट है, सबसे पहले हम हार्ट की बात करें तो हार्ट की खुद की नलियां होती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, जो हार्ट को ही सप्लाई करती है। अगर वो नलियों में कुछ प्लाक जम जाता है, कुछ थिकनिंग हो जाती है तो हार्ट अटैक का रिस्क होता है। सिमिलरली वो ब्लड जब नेक से ब्रेन में जा रहा है, अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, जिससे पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है। आईज में ब्लड कम जाता है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा बढ़ता है। हाथ और पैर में ब्लड कम पहुंचता है तो उसको हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज बोलते हैं, जिससे हाथ और पैर में दिक्कतें होने लगती हैं। उसी के साथ में जैसे बहुत सारी दूसरी चीजें होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनीज को भी अफेक्ट करता है, नर्व्स को भी अफेक्ट करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि नॉर्मली हमें तो दिख रहा है कि शुगर है, हमको शुगर कंट्रोल करना है, बट एक्चुअली अंदर क्या क्या चीजें हो रही है उसके बारे में हमें जानकार रहना, सतर्क रहना उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक रफ गाइड बस मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि किस किस तरह के पैकेजेस अवेलेबल होते हैं हमारे पास या किसी और के पास कहीं पे भी। हमने कोशिश करी है कि उसको हम बहुत सिलेक्टिवली हमने पैकेजेस बनाने की कोशिश करी है कि बेसिक पैकेज से लेके एग्जीक्यूटिव पैकेजेस में हम हर एक ऑर्गन का कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड करें जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उस तरह से हमने ये पैकेजेस बनाए हैं। ये है बेसिक हेल्थ पैकेज फॉर एग्जाम्पल। तो हर एक के बारे में मैं 5 मिनट लेके आप सबको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगी कि सारे टेस्ट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेसिक टेस्ट होते हैं जिसके अंदर सीबीसी है फॉर एग्जांपल, तो सीबीसी में आपको हीमोग्लोबिन और कुछ इन्फेक्शन के बारे में आइडिया लगता है। यूरिन में आपको यूरिन इन्फेक्शन के लिए। अब शुगर के लिए भी बहुत सारी जांचें होती है, पर बेसिक टेस्ट में ये फास्टिंग ब्लड सैंपल लिया जाता है। लिवर की डिजीज के लिए SGOT और SGPT होता है। थायराइड के लिए TSH होता है। गाउट के लिए यूरिक एसिड होता है। किडनी फंक्शन के लिए BUN क्रिएटिनिन होता है। और सिमिलरली हार्ट के लिए लिपिड प्रोफाइल होता है। ये एकदम बेयर बेसिक टेस्ट होते हैं जो हमने हर एक ऑर्गन से सिलेक्ट करके रखे कि जो मैक्सिमम केसेस में ऑल्टर हो जाते हैं अगर कुछ होता है तो। नेक्स्ट स्लाइड।
इसके बाद में आते हैं एग्जीक्यूटिव हेल्थ पैकेज, जिसके अंदर कुछ और टेस्ट ऐड होता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, तो डायबिटीज में फास्टिंग शुगर के साथ में HbA1c भी ऐड है इसके अंदर। HbA1c आपको बताता है कि लास्ट 3 मंथ्स में आपका शुगर किस तरह से रहा है, वेल मेंटेन रहा है, वेल बैलेंस रहा है, क्योंकि कई बार लोग हमें बोलते हैं कि हमने 2-4 दिन में बहुत मीठा खा लिया था, इस वजह से हमारा शुगर शायद ज्यादा बढ़ के आया है। तो उसके लिए HbA1c है, वो आपको लास्ट 3 मंथ्स का आइडिया देता है। उसी तरह कुछ कुछ टेस्ट इसके अंदर ऐड होते जाते हैं, जैसे किडनी के लिए हमने और टेस्ट ऐड करे, लिवर के लिए काफी सारे टेस्ट ऐड हुए, थायराइड में सिर्फ TSH की जगह T3 T4 हो जाता है। फिर मल्टीपल विटामिन, इसमें विटामिन D, B12, आयरन एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, आर्थराइटिस के लिए रोमेटॉइड फैक्टर होता है। तो इसी तरह PSA है जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए इंडिकेटिव होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। And then we have premium health packages which is advised for anyone who is more than 50 years. अगर हमें चेकअप कराने देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं और अनगिनत हजारों टेस्ट हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ 15-20 टेस्ट करा के हमारे बॉडी को का इवैल्यूएशन करा सकते हैं कि हम पूरे फिट है, तो ऐसा नहीं होता है। ये मैक्सिमम ब्लड टेस्ट जो अपन को एडवाइजेबल है 50 इयर्स में, उसका एक पैकेज है जिसमें काफी सारे से एलर्जी के लिए IgE ऐड किया है, ऐसे बहुत सारी और चीजें ऐड करी है जो और रिप्रेजेंटेटिव होती है अलग अलग जगह की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बट मेरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज इधर है कि ब्लड टेस्ट सब कुछ नहीं होते हैं। किसी ने अगर पूरा एग्जीक्यूटिव प्रीमियम हेल्थ चेकअप भी करा है तो कोई गारंटी नहीं है कि 1 हफ्ते बाद में उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा या ऐसा नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ ब्लड टेस्ट है। हम भूल जाते हैं कि हमारे जो बाकी की रेडियोलॉजिकल टेस्ट है उसको हमने नहीं करा है। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर का खतरा अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो हमने चेस्ट एक्सरे इसमें नहीं, ये सिर्फ पैथोलॉजी है। इसके लिए ये एक जनरल एडवाइस रहता है कि एनीवन हु इज मोर देन 60 इयर्स शुड एक्चुअली गो फॉर ये जो नीचे की 2 लाइंस है, जैसे ये बेसिक हेल्थ चेकअप प्लस डिफरेंट पैकेजेस है, वो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको समस्या क्या है। किसी भी एक इंसान के लिए जो पैकेज की नीड है दूसरे इंसान के लिए अलग होती है, जनरलाइज नहीं होती कि हाँ यहाँ पे जितने लोग हैं सबको हम एक प्रीमियम हेल्थ प्लस पैकेज कर दें, ठीक है। ये बहुत इंडिविजुअलाइज होती है, जो कि आपका जनरल चेकअप करवा सकते हैं और उसके बाद में आपकी क्या फाइंडिंग्स आए उसके बेसिस पे हम आगे और देख सकते हैं कि हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे कि बेसिक हेल्थ प्लस पैकेज में ECG, एक्सरे और फुल मेडिकल एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट पैकेज जो है उसके अंदर हमने कार्डियक इवैल्यूएशन का भी ऐड किया है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ब्लड की बात करी, हमने ना TMT की बात करी, हमने ना 2D इको की बात करी। ये सारी चीज़ें कार्डियक इवैल्यूएशन, सोनोग्राफी जो जिस पेट की सोनोग्राफी जिसमें पेट की चीज़ें पता चलेगी वो उसके अंदर है। नेक्स्ट होता है BMD, नहीं प्रीवियस स्लाइड, नेक्स्ट जो चेकअप है दैट इज BMD एंड लिवर इलास्टोग्राफी। BMD बेसिकली एक जांच होती है जिसके अंदर आपकी बोन कितनी वीक हो गई है, कैल्शियम कितना कम है आपके बोन में, आपकी बोन की डेंसिटी के बारे में बताता है। तो जैसे जैसे एज करते हैं स्पेशली विमेन के अंदर मेनोपॉज के बाद में बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि उनका ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो वो सब चीजें देखने के लिए हड्डियां कमजोर हो जाती है तो फ्रैक्चर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, वो सब देखने के लिए BMD बाय डेक्सा, इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं पर जो हम करते हैं एक स्टैंडर्ड टेक्निक है जो होल बॉडी डेक्सा बोलते हैं वो होता है। नेक्स्ट टेस्ट है एक लिवर इलास्टोग्राफी, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ये एक रिलेटिवली न्यूअर टेक्निक है, 2010 से हो रही है, पर इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। और फिर कुछ एड ऑन पैकेजेस होते हैं, जैसे अभी फीमेल है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का रिस्क रहता है, तो सिर्फ हम अगर सोचे कि ब्लड टेस्ट करा के या हार्ट की इवैल्यूएशन कर ले तो क्या सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर हमने इवैल्यूएट किया है? हमने नहीं किया है। तो विमेन को स्पेशली ये एड ऑन पैकेजेस लेने होते हैं। और लास्ट है कि कोरोनरी एंजियो हेल्थ, जैसे कि मैंने बताया कि कोरोनरी आर्टरीज वो धमनियां होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड, हार्ट के काम करने के लिए भी उनको भी कुछ ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है जो मिलता है कोरोनरी वेसल से। और हमारे पास जो CT स्कैन मशीन है उसमें हम एंजियोग्राफी CT द्वारा कर सकते हैं। जो कैथ लैब में एंजियो होता है उसके अपने अलग इंडिकेशंस होते हैं और जो CT स्कैन के द्वारा एंजियो होता है उसके अलग इंडिकेशंस होता है। आप आपके डॉक्टर से मिलिए, सिद्धांत जैन सर इधर है, वो आपको इसके बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको आरफी के बारे में, लिवर इलास्टोग्राफी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी। अभी तक ऐसा माना जाता था कि लिवर खराब होने के दो कारण होते हैं, या तो कोई जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है या फिर कोई इन्फेक्शन के वजह से। ये कॉमन कॉजेज होते हैं लिवर डैमेज के, लिवर फेलियर के। बट रीसेंट स्टडीज़ और सारे कुछ सालों से ये सामने आया है कि जैसे ये एक तरफ नॉर्मल लिवर दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है नैश, जो कि है आपके लिवर के ऊपर फैट जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है। ग्रेड 1 फैटी लिवर आप लोगों को, बहुत लोगों को मिला होगा आपके सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स में, दैट इज ओके। बट जैसे जैसे फैट डिपोजिशन बढ़ता है उसके बाद में वो फाइब्रोसिस में घुसता है लिवर, और इवेंचुअली लिवर फेलियर होके वो कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये देखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इजी तरीका है जिसको हम बोलते हैं लिवर इलास्टोग्राफी, जो कि सोनोग्राफी मशीन से होती है। नेक्स्ट प्लीज। ये सोनोग्राफी मशीन दैट इज GE फोर्टिस मशीन, जो अभी संपूर्ण पे अवेलेबल है। जो टॉप मशीन्स दो है अभी मार्केट में, इंडिया के मार्केट में, दैट इज एक माइंड्री की मशीन और एक GE की मशीन है। दोनों अभी संपूर्ण पे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है, जिसके अंदर हम स्टेज कर सकते हैं कि ये फैटी लिवर स्टेज 1, 2, 3 पे है कि वो आगे फाइब्रोसिस में चला गया है और वो लिवर फेलियर होने के क्या रिस्क है। डॉक्टर सोडानी इलास्टोग्राफी 2010 से करते आ रहे हैं। उस समय वो बहुत ही नई टेक्निक आई थी, उस समय उन्होंने उसको स्टार्ट करा था और उस समय के टेक्निक के अनुसार मशीनें ली थी। और जैसे जैसे एडवांसेस हुए हैं टेक्निक्स में, हमने मशीन्स अपग्रेड करी, और अभी ये जो 2 लेटेस्ट मशीन्स है ये बेस्ट इवैल्यूएशन कर सकती है अबाउट क्या रिस्क है कि आपको फैटी लिवर कौन से स्टेज पे है, फाइब्रोसिस कौन से स्टेज पे है, और एंड स्टेज रीनल लिवर डिजीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और फ्यू वर्ड्स अबाउट लंग कैंसर स्क्रीनिंग, क्योंकि कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कंप्लीट नहीं होता है विदाउट लंग कैंसर स्क्रीनिंग। देखिए, कैंसर कहीं का भी हो सकता है। हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, आँख, नाक, होठ, स्किन, कहाँ का भी, कहीं का भी कैंसर हो सकता है। हर एक जगह सेल्स है जो मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं का भी कैंसर हो सकता है। देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। बट जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स है, जैसे कि लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में, और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, उसके बारे में बस मैं एक एक स्लाइड बताना चाहूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कैंसर स्क्रीनिंग बेसिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली फाइंडिंग कैंसर इन पीपल हु आर विदाउट सिम्टम्स। देखिए, अगर सिम्टम्स है, कोई हमारे पास लेके आता है कि इतनी बड़ी ब्रेस्ट में गठान हो गई है, तो वो तो हम देख सकते हैं, और वो कोई भी देख सकता है, और उसका इलाज कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है, वो कितना स्प्रेड हो गया है। स्क्रीनिंग का उद्देश्य होता है कि कहीं पे छोटी सी गठान है जो आपको पता नहीं चल रही है, आपके अंदर है पर किसी को पता नहीं चल रही है, और उसको अगर हम ढूंढ निकाले, वो उद्देश्य होता है कैंसर स्क्रीनिंग का। तो जैसे मैंने बताया था कि एक पैकेज में चेस्ट एक्सरे हम करते हैं, तो चेस्ट एक्सरे में सपोज कहीं पे कोई गठान लगती है, फिर उसका CT स्कैन होता है, फिर उसमें नीडल टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैंसर की गठान है कि कहीं कोई इन्फेक्शन की गठान है। इस प्रकार अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर पे फोकस किया जाता है। सिमिलरली ब्रेस्ट का भी होता है कि हमने सोनोग्राफी करा, एक्सरे मैमोग्राफी करा, कोई छोटी गठान दिखी, फिर उसका नीडल टेस्ट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि वो कैंसर है कि नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। सो ब्रेस्ट कैंसर इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन। 28 में से एक इंडियन लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये बहुत कॉमन कैंसर है। किसी को भी गठान लगे ब्रेस्ट में, फीमेल्स को या मेल्स को, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सो प्लीज ये नहीं सोचे कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, बट फीमेल्स में बहुत कॉमन है, इसके लिए हम उनको संबोधित करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, कभी कोई भी गठान मिले किसी को भी, और ये मत सोचिए कि इस गठान में पेन नहीं है तो ये इससे कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट जो गठानें पेनलेस होती है, जिनमें पेन नहीं होता है, वो उनको ज्यादा खतरा होता है कैंसर का। तो अगर कहीं पे भी कोई भी छोटी सी गठान किसी को भी दिखती है, प्लीज आपस में बात करें, अपने डॉक्टर को दिखाइए और आगे इवैल्यूएट करिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, बस उसके बारे में बताना चाहूंगी कि एनी लेडी जो 40 साल से ज़्यादा उम्र की है, उनको एवरी ईयर एक्सरे मैमोग्राम स्क्रीनिंग करानी चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब है कि आपको तकलीफ नहीं है तो भी कराना होता है, इसलिए एवरी ईयर आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज एक्सरे मैमोग्राम स्क्रीनिंग करानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सर्वाइकल कैंसर का इमेज है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो होता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट प्लीज।
ये 21 ईयर्स से 65 ईयर्स तक के एज में कॉमन है, ये यंग लेडीज में भी कॉमन है। इसका वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है जो यंग लड़कियां लगवा सकती हैं। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पैप स्मीयर। पैप स्मीयर अगर ये बहुत सारे आपको हेल्थ पैकेजेस में भी मिलता है। पैप स्मीयर अगर अब नॉर्मल आता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, HPV DNA करते हैं और फिर उसका आगे इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लंग कैंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज जिसमें आपके लेफ्ट पे आप देखेंगे तो ये वाली स्टडी है 1998 की, जब देखा गया था कि जो कैंसर है वो 90% टाइम स्मोकर्स में ही होते हैं, ठीक है। बट अनदर स्टडी जो 2018 की है, जो मुंबई श्री गंगाराम हॉस्पिटल की है, उसमें ये देखा गया है कि भले स्मोकर हो या नॉन स्मोकर, 50% ऑफ द लंग कैंसर्स नॉन स्मोकर्स में भी होते हैं। सो अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, किसी को कुछ सिम्टम्स है, ब्लड आ रहा है, कुछ भी सिम्टम है, आप प्लीज आपके डॉक्टर से मिलिए, अपने आप को इवैल्यूएट करवाइए। नेक्स्ट प्लीज। एंड लास्ट इज प्रोस्टेट कैंसर, जिसके बारे में एम्फेसिस करना चाहूंगी मैं। प्रोस्टेट कैंसर जो था ये पहले विदेशी देशों में ज्यादा पाया जाता था, बट इवेंचुअली जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क बढ़ते ही जा रही है इंडिया में भी। एंड इसको देखने का एक बहुत ही आसान तरीका है PSA टेस्ट। नेक्स्ट प्लीज। सो ये PSA जो है ये ब्लड टेस्ट होता है, और अगर ये रेज्ड होता है तो फिर आगे इवैल्यूएशन होता है, सोनोग्राफी होगा, MRI होगा, उसका बायोप्सी होगा और उसकी पूरी जांच होगी देखने के लिए कि वो कैंसर है कि नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। सो एक ये बहुत ही कंसाइज चार्ट है जो आपके सामने है, जिसमें बता रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो 21 to 65 ईयर ओल्ड की लेडीज में को करवाना चाहिए इसका स्क्रीनिंग, दैट इज पैप स्मीयर, और ये एवरी 3 इयर्स होता है। अगर वो अब नॉर्मल होता है तो फिर आगे की जांचें होती है। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर के लिए मोर देन 40 इयर्स की लेडीज को एवरी ईयर मैमोग्राम करवाना है, और PSA ब्लड टेस्ट होता है जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है। लंग में अगर किसी को हाई रिस्क है तो एक्सरे एंड देन CT स्कैन होता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। So what do we need? No standard package is recommended for anyone. Definitely हमने एक पैकेज आप लोगों के लिए बनाया है जो बहुत ही सोच समझ के बनाया है, आपके एज के हिसाब से, आपके अपने सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से बनाया गया है। बट स्टिल सिर्फ एक ब्लड टेस्ट या सिंपल ब्लड टेस्ट वाले पैकेजेस दे आर नॉट इनफ। यू नीड टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। बाकी सारी जांचें भी करिए, ये मत सोचिए कि आपने ब्लड टेस्ट कराया तो आगे कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कई बार होता है कि ब्लड टेस्ट लोग आके बोलते हैं कि ये वैल्यूज़ तो एलिवेटेड है, मुझे तो कुछ वैसी, ये सिर्फ नंबर्स होते हैं। आपको आपके डॉक्टर से मिलना है, आपके कंसल्टेंट से मिलना है, वो क्लिनिकली पूरा एग्जामिन करते हैं और क्लिनिकली बताते हैं कि ये वैल्यू का कुछ सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, इसका कुछ मतलब है कि नहीं है। तो जस्ट नंबर्स पे नहीं जाइए। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरे को ये वैल्यू बड़ी है तो मुझे कैंसर ही है, PSA बड़ा है तो मुझे पक्का कैंसर ही है। आपको मिलना है आपके डॉक्टर से और इवैल्यूएट कराना है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये एक बस मैं इमेज दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी हैव टेंडेंसी टू ट्रस्ट ब्लड पैकेजेस जो ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये में 40 टेस्ट कर रहे हैं, 1500 रुपये में 100 टेस्ट करके दे रहे हैं। हमें जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको आप भले 100 टेस्ट भी करा ले, उसका कोई मतलब नहीं है। हम अगर कोई 5 स्टार में जा रहे हैं, बुफे में जा रहे हैं जहाँ पे वो 100 रुपीज़ में 40 व्यंजन दे रहे हैं, उसमें से 30 व्यंजन ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं और आपके काम के। प्रेजेंटेशन दिया मैंने और डॉक्टर वर्षा ने, उसका एक मिनट का मैंने वीडियो बनाया इन ए क्रक्स के अंदर कि संपूर्ण सोडानी क्या है। इट्स अ ऑडियो वीडियो। हम चाहेंगे कि आप लंच लेकर जाएं। को मंचासीन करें। डॉक्टर हमारे